आप लोगों का एक नारा भी है, जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन जंगल आपका फॉरेस्ट में चला गया। एक अगर लघु खनिज भी सरकार ले रही है, तो क्या कहेंगे सबका? देखिए, यदि आप ये पूरा मूवमेंट को देखेंगे, हमारा विगत 260 वर्षों का आंदोलन देखिए झारखंड में क्या चीज़ का है। यही संसाधन किसके पास रहेगा? सरकार के पास रहेगा कि आदिवासियों के पास रहेगा? पहले जो संसाधन किन का वही जब सरकार नहीं थी, सरकार कब शुरू हुआ? ब्रिटिश आए उसके बाद सरकार शुरुआत हुआ, स्टेट की का फॉर्मेशन हुआ। तो स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था उस समय से पहले, उससे पहले जल जंगल जमीन आदिवासियों का था। यहाँ आदिवासी जिस इलाके में गए, जंगल को जो भी मतलब झाड़ जंगल था उसको साफ किया, खेती योग्य जमीन बनाया, जंगल फूल फाल जो भी थे सब पर अधिकार लिया। जैसे आप असुर इलाका में चले जाएंगे तो वहाँ उन्होंने लोहा बनाया, उस खनिज से, आयरन ओर से लोहा बनाया है ना। आप सरंडा इलाका में भी चले जाइए तो वहाँ के हो जो है कि कुल्हाड़ी उन्होंने वहाँ का आयरन ओर से बनाया। लेकिन जैसे ही स्टेट आ गई उसके बाद तो कानून बना के सब चीज़ को छीन लिया गया ना। टाटा कंपनी जैसा कंपनी बैठा नवा मुंडी में, आप वो आदिवासियों का सब कुछ छीन लिया। तो सब जगह तो यही हो रहा है। आप एक कानून, वो भी बहुत कम अधिकार दे रहा है, सिर्फ लघु खनिज। आपसे कोई जो है कि उस कानून के द्वारा कोयला नहीं मांग रहा है, वो यूरेनियम आयरन ओर पर या बॉक्साइट पर अधिकार नहीं मांग रहा है। आपने जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया है लघु खनिज पर ग्राम सभा का अधिकार होना चाहिए, उस पर हम लोग अधिकार मांग रहे हैं। आप वो भी नहीं देंगे तब तो कोई ये लड़ाई तो और भी अलग दिशा में चली जाएगी ना। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। मैं हूं अक्षय गुप्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं सोशल एक्टिविस्ट और राइटर ग्लेनसन डुंगडुंग, और खासतौर पे आदिवासी क्षेत्र अधिकार सुरक्षा मंच के अध्यक्ष भी हैं, संरक्षक भी हैं, और लगातार पेशा को लेकर मुखर रूप से आंदोलन कर रहे थे। पेशा कानून लागू करने को लेकर लगातार सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था, और उसी को लेकर एक कहीं न कहीं एक हाईकोर्ट में भी एक याचिका भी दायर की गई थी पेशा को लेकर। एक फैसला भी आया है जिसमें सरकार को फटकार लगाया गया है कि 2 महीना को पहले समय दिया गया था, फिर लागू नहीं करने पर और 2 सप्ताह का समय दिया गया है। इस 2 सप्ताह में आखिर क्या कुछ होगा, पूरा हम लोग वार्ता करेंगे। कई बार झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को फटकार लगाया गया है, 2 महीना का समय दिया गया था, फिर अभी और 2 सप्ताह का समय दिया गया। आखिर क्या कहेंगे, आखिर लागू क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, ऐसा लगता है कि सरकार को कोई ऐसी ताकत जो है जो उसको दबा के रखा हुआ है, और उस ताकत के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बातें कही, आपके चैनल में भी और चैनलों में भी, कि ये जो ताकतें हैं वो है जमीन माफिया, खनिज माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल माफिया, और यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स जो एक्चुअली बाहर का है। तो ये लोग मिलजुल के जिस तरह से यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को लूट खसोट करके जो खूब कमा रहे हैं, तो इसीलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि पेशा कानून लागू हो। और इसमें जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो जेएमएम है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हो, आजसू हो, ये सारे पॉलिटिकल पार्टियों का अगर आप देखेंगे, उनका जो भी खाता बही है, खाता बही देखिए, खाता बही देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनको जो फंड आ रहा है, यही खनिज माफिया, बालू माफिया, जंगल माफिया, शराब माफिया, ये सारे जो माफिया जगत है, जमीन माफिया, रियल एस्टेट बिजनेस, इन लोगों से ही पैसा आ रहा है। और उसी पैसे से लोग चुनाव लड़ते हैं, तथाकथित लोकतंत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, वो चलता रहता है। तो आप समझ लीजिए कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां अपना मेन सोर्स जो है इनकम का, उसको काटना चाहेंगे? नहीं काटना चाहेंगे। तो उसी दबाव में जो है कि ये सब चीज़ें लागू नहीं हो रही, जिसके बारे में मैंने बहुत बार कहा है, एक्सपोज किया है। लेकिन ये जो है पेशा कानून एक तरह से उनके गले की हड्डी बन चुकी है। इसलिए गले की हड्डी बन चुकी है, इन लोगों ने चुनाव से पहले सोचा नहीं था कि ये हालत होगी। इसलिए उन्होंने वादा किया कि यदि हम वापस आते हैं तो पेशा कानून लागू करेंगे। उनको लग रहा था जिस तरह से पिछला टर्म जो इनका बीत गया, उसमें भी कई वादा थे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा था लाइन बैंक खारिज करेंगे, खारिज किया नहीं, लेकिन कोई सवाल भी नहीं उठा। उसके बाद उन्होंने CNT SPT आंदोलन में जितने लोगों पर केस हुआ था उसको वापस करेंगे, किया नहीं। पत्थलगाड़ी के भी सारे केस वापस नहीं हुए, कुछ केस जरूर वापस हुए।
तो उनको लगा कि वो टर्म निकल गया, ये भी टर्म निकल जाएगा। और एक जिस तरीके से कहीं न कहीं सरकार की तरफ से तो नियमावली ड्राफ्टिंग जारी कर दी गई थी 2024 के दिसंबर महीने में ड्राफ्टिंग जारी की गई थी, जिसमें परामर्श भी माँगा गया था, सलाह भी माँगा गया था। बतौर आप लोग भी बैठक करके सौंपे थे। आखिर क्या कहेंगे, क्या ड्राफ्टिंग जारी होती है और उसमें सुधार करने के लिए आप लोग जैसे आपत्ति डालते हैं, उसके कारण भी सरकार को डिसीज़न लेने में मिस्टेक हो रहा है या फिर कुछ और मामला? निश्चित तौर पर यही मामला है। मामला ये है कि एक बार तो हल्ला उड़ाया गया पंचायत विभाग के द्वारा कि देश के जो 8 अनुसूचित राज्य हैं, जहाँ पे पेशा नियमावली लागू की गई है और उसी को यहाँ पे थोपना चाह रहे थे कि यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो दबाव हम लोगों ने बनाया, हमने उस ड्राफ्ट को ही जो है कि पूरा चीर-फाड़ के पोस्टमार्टम कर दिया। तब ये सब चीज़ें और आप लोग जितने भी चैनल्स हैं, इस जिस तरह से पेशा मूवमेंट को सपोर्ट किए, जी। उससे सरकार बैकफुट में गई और इसी की वजह से 15 मई 2024 को या इसे 2025 को इस साल आपका रेडिसन ब्लू में इन्होंने पेशा कंसल्टेशन किया और उसके बाद खासकर पंचायत विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी और कांग्रेस पार्टी, खासकर उनके प्रभारी के राजू और पूरा कांग्रेस पार्टी एक पेशा मूवमेंट को एक्सीलरेट कर दिया था। उसी बीच में जेएमएम ने कहा कि हमारा पेशा ड्राफ्ट तो तैयार है, तो दोनों पार्टी के बीच का भी कंट्रडिक्शन दिखा। ऐसे लगा कि कहीं न कहीं पेशा को लेकर कांग्रेस फिर से जो है कि दक्षिण छोटानागपुर में अपना जनाधार को पूरी तरह से बढ़िया कर ले और उस धीरे-धीरे आगे भी बढ़ जाए। तो जेएमएम को थोड़ा-सा डर सताया, फिर वो लोग उसको जो टॉप गियर में कांग्रेस ने लगाया था उसको पीछे खींचा। वहाँ से चीज़ें और उसी बीच देखिएगा दूसरे लोग भी कहने लगे, कांग्रेस के मंत्री जो खासकर वित्त मंत्री हैं वो कहने लगे कि हम सब कुछ दे देंगे ग्राम सभा को तो हमारा क्या होगा, वगैरह-वगैरह और उसके बाद ये पूरा जो मसला जो है कि शांत हो गया। हेमंत सोरेन खासतौर पे इंडिया गठबंधन अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन क्या कहेंगे पेशा को लेकर सरकार तैयार होता हुआ नहीं दिख रहा है और दूसरी ओर जो बालू घाटी जो लघु खनिजों की नीलामी की ओर ज़्यादा सरकार ध्यान दे रही है, क्या ये कारण भी है पेशा कानून लागू नहीं हो पा रही है? देखिए, विगत 24 वर्षों के अंदर आप देखेंगे तो यही हुआ है। ये लोग बहुत चालाकी करते रहे, जो भी शासन में रहे। पहले तो पेशा नियमावली लाने के जगह झारखंड पंचायत राज अधिनियम जो सामान्य क्षेत्र के लिए था उसको अनुसूचित क्षेत्र में थोप दिया गया। उसके बाद अलग हाँ, झारखंड हाँ बिल्कुल और उसके बाद नियमावली नहीं लाया गया। अभी क्या है हम लोगों ने जिस तरह से इनको बैकफुट में डाला, इसके बाद ये चालाकी कर रहे थे। पहले तो शराब नीति लेके आया, तो उसका ऑक्शन करना, उसके बाद फिर बालू का भी नियमावली लेके आ गए और उसका भी ऑक्शन शुरू कर दिया। तो इनको लगा रहा था कि सारे ऑक्शन कर देंगे, उसके बाद नियमावली लेके आएंगे तो सब लोग शांत हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए भी प्लान बना लिया था। यदि ये लोग ऐसे ऑक्शन करते तो अंत में ऑक्शन भी आपने किया है, तो ग्राम सभा में तो आपको आना ही पड़ेगा ना, तो वहाँ कहाँ जाइएगा? तो ये सब चीज़ें तैयारी चल रही थी। उनके स्ट्रेटजी के अनुसार हम लोग भी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही वादा देखिए हम लोग कोई किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा स्पष्ट है कि जब आपने वादा किया है तो आप वादा निभाइए। आपको वोट किस लिए दिया गया है? वोट इसलिए दिया गया कि बीजेपी के शासन काल में हम लोगों ने देखा कि हमारी जमीन, जंगल, इलाका, प्राकृतिक संसाधन सबको जो है बाहरी लोगों को सौंप रहे थे और बाहरी लोगों को यहाँ भर दिया। तो इसी से मुक्ति के लिए हम लोगों ने आबुआ सरकार को चुना। अब ये भी अपना वादा नहीं निभाएंगे तो हम लोग क्या कहाँ जाएंगे? क्या ये चाहते हैं कि हम लोग एक नया पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करके इनके खिलाफ जो है कि चुनावी रैली में चुनावी जो है कि जो भी मैदान में उतर जाए? आपको मैं बताना चाहता हूँ ये घमंड इनको नहीं रहना चाहिए। इसी तरह का घमंड कांग्रेस पार्टी को एक बार थी, जब वहां पे करप्शन के खिलाफ दिल्ली में जब आंदोलन चला रहे थे केजरीवाल और उनकी टीम, तब कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल का मैं आज भी स्टेटमेंट याद करता हूं। उन्होंने कहा केजरीवाल को कि आप अगर चाहते हैं कि आप बेहतरीन लोकपाल चला सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप आइए ना चुनावी मैदान में आइए और आपने बना लीजिए। वो चुनावी मैदान में आ गए, पूरा कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया। तो इसलिए कोई भी किसी को भी मुगलते में नहीं रहना चाहिए कि शासन में हम हमेशा रहेंगे। आपको अगर आपने जो वादा किया है उसको आप धरातल पर उतारिए। यदि आपने इसको धरातल पर उतार दिया तो फिर आपका जो सपना है झारखंड में 40 साल शासन करने का, वो जो है कि सपना साकार होगा। अब सिंपल सा बात है, छोटा छोटा चीज है। उन्होंने जेएमएम ने 2 बार वादा किया कि हम लैंड बैंक खारिज करेंगे, आप तक क्यों नहीं खारिज कर रहे हैं भाई?
इसका मतलब तो आप जो है कि झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों का बेवकूफ समझते हैं। आपको लगता है कि चुनाव के समय में हम नैरेटिव बना देंगे कि बीजेपी आएगी तो आपका जमीन ले लूट के चली जाएगी और हम फिर से सत्ता में आएंगे। अब ऐसा नहीं होने वाला। आप लोगों का एक नारा भी है, जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन जंगल आपका फॉरेस्ट में चला गया। आपका पेशा कानून लागू माने नियमावली नहीं सही तरीके से लागू करने के कारण लघु खनिज भी सरकार ले रही है। तो क्या कहेंगे तमाम चीजों पर इस तरीके का एक देखिए, यदि आप ये पूरा मूवमेंट को देखेंगे, हमारा विगत 260 वर्षों का आंदोलन देखिए झारखंड में क्या चीज का है। यही संसाधन किसके पास रहेगा? सरकार के पास रहेगा कि आदिवासियों के पास रहेगा? पहले जो संसाधन किन का वही जब सरकार नहीं थी, सरकार कब शुरू हुआ? ब्रिटिश आए उसके बाद सरकार शुरुआत हुआ, स्टेट की का फॉर्मेशन हुआ। तो स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था उस समय से पहले, उससे पहले जल जंगल जमीन आदिवासियों का था। यहाँ आदिवासी जिस इलाके में गए, जंगल को जो भी मतलब झाड़ जंगल था उसको साफ किया, खेती योग्य जमीन बनाया, जंगल फूल फाल जो भी थे सब पर अधिकार लिया। जैसे आप असुर इलाका में चले जाएंगे तो वहाँ उन्होंने लोहा बनाया उस खनिज से, आयरन ओर से लोहा बनाया है ना। आप सरंडा इलाका में भी चले जाइए तो वहाँ के हो जो है कि कुल्हाड़ी उन्होंने वहाँ का आयरन ओर से बनाया। लेकिन जैसे ही स्टेट आ गई उसके बाद तो कानून बना के सब चीज को छीन लिया गया ना। टाटा कंपनी जैसा कंपनी बैठा नवा मुंडी में, आप हो आदिवासियों का सब कुछ छीन लिया। तो सब जगह तो यही हो रहा है। अब एक कानून वो भी बहुत कम अधिकार दे रहा है, सिर्फ लघु खनिज। आपसे कोई जो है कि उस कानून के द्वारा कोयला नहीं मांग रहा है, वो यूरेनियम आयरन ओर पर या बॉक्साइट पर अधिकार नहीं मांग रहे। आपने जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया है लघु खनिज पर ग्राम सभा का अधिकार होना चाहिए, उस पर हम लोग अधिकार मांग रहे हैं। अब वो भी नहीं देंगे तब तो कोई ये लड़ाई तो और भी अलग दिशा में चली जाएगी ना। तो जैसे 2 सप्ताह का समय फिर से दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से, तो आप लोग भी सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए, एक और हाईकोर्ट दबाव डाल रही है सरकार को, आप लोगों का संगठन या फिर आप लोग आदिवासी समुदाय से जो आप लोग आते हैं, क्या कुछ दबाव देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, हम लोग अभी बस 2 चीज कर रहे हैं। एक काम तो यह कि हम नियमावली का इंतजार कर रहे हैं। तो नियमावली तो एक बार जारी कर दी गई थी। नहीं, उस पर तो हमने अपना मंतव्य दे दिया सर। अच्छा, मंतव्य देने के बाद और सरकार का उसके बाद अभी फाइनल नियमावली सरकार क्या लेके आती है? क्या यह सरकार पेशा कानून की मूल भावना, जो हमारा जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, उसको शासन की शक्ति और अधिकार देता है कि नहीं देता है? खनिज जो खासकर लघु खनिज पर अधिकार दे रहा है कि नहीं दे रहे हैं? शराब खरीद बिक्री से पहले ग्राम सभा का जो अधिकार है, भूमि अधिग्रहण से पूर्व बाजार पर अधिकार है, ये सारे जो अधिकार मूल अधिकार है वो दे रहे कि नहीं दे रहे? नहीं दे रहे तो बड़ा आंदोलन की तैयारी अभी से चल रही है। हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। पेशा कानून 24 दिसंबर 1997 से स्वतः लागू है, तो हम लोग गांव में भी लागू कर रहे हैं। जैसे ज्यूरी मॉडल, अब जाके देखिए ज्यूरी मॉडल, ज्यूरी ग्राम सभा झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों के जो 16,000 ग्राम सभा है उसमें से पहला ग्राम सभा है जिसने पेशा कानून को विधिवत लागू कर दिया। आज ज्यूरी मॉडल के पास अपना नियमावली भी है। झारखंड सरकार विगत 3 वर्षों से नियमावली नहीं बना पाई, लेकिन एक ग्राम सभा ने नियमावली भी बना दिया। सोचिए, बिल्कुल। तो आप समझ लीजिए कि कितना प्रोग्रेसिव तरीके से हम लोग नीचे मूवमेंट को लेके जा रहे हैं। तो अभी सरकार आप लागू करे चाहे ना करे, नियमावली ना लाए, ग्राम सभा तैयार है। जिस दिन 200-400 ग्राम सभा तैयार हो जाएंगे ना, खड़े हो जाएंगे, उस समय सरकार को सोचना पड़ेगा आप कैसे अनुसूचित क्षेत्र से बालू और जितने भी लघु खनिज है उसको आप जो है कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से बेचते हैं। ये तो देखना पड़ेगा। यानी झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से 2 सप्ताह का जो सरकार को समय दिया गया है, उसमें आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि फाइनली नियमावली आए। बिल्कुल, क्योंकि जेएमएम के बड़े नेता उन्होंने कहा था कि हमारे पास नियमावली तैयार है, तो सरकार ने आपको माननीय हाईकोर्ट ने आपको आदेश दे दिया 2 सप्ताह के अंदर दीजिए, आप दीजिए। हम लोग भी देखना चाहते हैं कितना अद्भुत नियमावली आपने बनाया है। बिल्कुल। और एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से पेशा कानून, जैसा आपने स्पष्ट पहले कर दिया कि कौन-कौन विरोध कर रहे हैं, कौन सा पार्टी क्या। एक कुर्मी समुदाय है जो पेशा कानून को लागू करने की जब बातें हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग पहले एसटी में सूचीबद्ध होंगे तभी पेशा कानून लागू हो। क्या इसको लेकर भी सरकार डर रही है या क्या कहेंगे? हाँ, कुछ तो प्रेशर है, उनका सिर्फ नहीं, और भी लोगों का प्रेशर है, और भी समुदायों का, जातियों का प्रेशर है। लेकिन मूल रूप से जो मैंने आपको कहा, ये जो बड़े माफियाज हैं उनका प्रेशर है। और ये जो कुर्मी महतो समुदाय का क्या स्टैंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है।
एक बार कहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करो झारखंड से, दूसरी बार कहते हैं कि पेशा कानून काला कानून है, और तीसरी तरफ कहते हैं कि हमको आदिवासी भी बनाओ। तो जब आदिवासी बन जाएंगे तो शायद फिर से अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण के लिए रेल रोको करेंगे, पेशा कानून लागू करो उसके लिए रेल रोको, क्या क्या करेंगे पता नहीं, वो तो उनको ही वही जानते हैं वो क्या करेंगे।